किसी समय की बात है। धरती पर एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई मिलजुल कर रहता था। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और संतोषी थे। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत होता, उसी में वे खुश रहते। ये गांव हरे भरे जंगलों, साफ नदियों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से घिरा हुआ था। लेकिन इस सुखमय जीवन की बुनियाद इंसानी संतोष और एकता पर टिकी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के दिल में लालच और हवस जन्म लेता है तो उसकी दुनिया बदलने लगती है। यही हुआ इस गांव के साथ। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने अपने पास से चमचमाती सोने की मूर्तियां और कीमती गहने निकालकर लोगों को दिखाए। उसने कहा, जो इनकी कीमत चुका सकता है वह इसे अपना बना सकता है। ये न सिर्फ तुम्हारी शान बढ़ाएंगे बल्कि तुम्हारी जिंदगी को भी बदल देंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। फिर गांव वालों के लिए ये सब नई चीजें थीं। सोने की चकाचौंध और अमीरी के सपनों ने उनके दिलों में लालच की पहली चिंगारी जलाई। धीरे धीरे गांव के लोग अपने पुराने मूल्यों को भूलने लगे। पहले वे मिलकर काम करते थे और अपनी जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गए। किसान ने अपनी उपज को ज्यादा दामों में बेचना शुरू कर दिया। कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए गांव के तालाब को खोद डाला। मछुआरे ने ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए नदी का अंधाधुंध शोषण शुरू कर दिया। हर कोई अपनी जरूरतों से ज्यादा पाने की कोशिश में लग गया। इसी बीच व्यापारी बार बार गांव आता और उन्हें और भी कीमती चीजें दिखाकर उनके लालच को हवा देता। सोचो, वो कहता, अगर तुम इन चीजों के मालिक बन गए तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में होगा। लोगों के मन में हवस और बढ़ने लगी। वे दिन रात पैसे कमाने और अमीर बनने के सपने देखने लगे। कुछ ही सालों में गांव की सूरत बदल गई। जो लोग कभी एक दूसरे की मदद करते थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जंगल काट दिए गए, नदियां सूखने लगीं और पक्षियों की चहचहाहट खामोशी में बदल गई। हर कोई बस अपने फायदे के बारे में सोचता था। एक किसान, जिसका नाम हरिराम था, उसने ज्यादा अनाज उगाने के लिए खेतों में खतरनाक रसायन डालना शुरू कर दिया। इससे फसल तो ज्यादा हुई, लेकिन धीरे धीरे जमीन बंजर हो गई। वहीं गांव का एक और आदमी रघु, जिसने नदी के पानी पर कब्जा कर लिया था, अब उसकी वजह से मछलियां मरने लगी। गांव के बच्चे, जो कभी पेड़ों की छाव में खेलते थे, अब खाली मैदानों में खेलते थे। औरतें, जो पहले नदियों से पानी भरकर लाती थीं, अब सूखे कुओं के सामने कतार में खड़ी रहती थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, क्या तुम लोग देख नहीं रहे कि तुम्हारा लालच तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? हमारा गांव, जो कभी हरियाली और खुशी से भरा हुआ था, अब बर्बादी के कगार पर है। लेकिन उनकी बातों का किसी पर असर नहीं हुआ। लोग अब हवस और लालच के इतने गुलाम बन चुके थे कि वे सही और गलत में फर्क करना भूल गए थे। धीरे धीरे गांव की हालत इतनी खराब हो गई कि लोग वहां से भागने लगे। जिन जंगलों और नदियों ने उन्हें सहारा दिया था, वे अब खत्म हो चुके थे। जो जमीन कभी सोना उगलती थी, वह अब बंजर और सूखी थी। और सबसे दुखद बात यह थी कि इंसान ने अपनी इंसानियत खो दी थी। वह न रिश्तों की परवाह करता था, न प्रकृति की। उसके दिल में सिर्फ दौलत और शोहरत की चाह बची थी। कई सालों बाद, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तो एक दिन वही व्यापारी फिर से गांव आया। लेकिन इस बार उसने एक नई बात कही। उसने कहा, मैंने तुम लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि अपनी आत्मा को बेच दो। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो दौलत तुम्हें खुश रख पाई? गांव के बचे हुए लोगों ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। इस कहानी का यही संदेश है कि इंसान का लालच और हवस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वह अपनी सीमाओं में रहकर
प्रकृति और समाज का सम्मान करता है तो उसकी दुनिया स्वर्ग बन सकती है। लेकिन अगर उसने अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाया तो वो अपनी ही बनाई दुनिया को नष्ट कर देगा। लालच और हवस के रास्ते पर चलकर इंसान अपनी ही जड़ें काट देता है। हमें चाहिए कि हम अपने मूल्यों और नैतिकता को न भूलें। खुशी दौलत में नहीं, बल्कि संतोष में है।